बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फालिज, लकवा और जोड़ों के दर्द में हर तरह से शिफा पाने के लिए, चाहे लकवा है, चाहे फालिज है, चाहे जोड़ों का दर्द है, जिस्मानी दर्द है, उससे शिफा पाने के लिए एक रूहानी अमल आपको देने लगा हूँ जो बड़ा ताकतवर है, बड़े लोगों को दिया है, बड़ी दुनिया को इसका फैज़ मिला है। आप भी इससे फैज़ ले सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो जाए। कर भला हो भला, होता है भले का भला। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 है। तेल ले लें, जैतून का तेल ले लें। जैतून का तेल दो तरह का होता है, एक खाने वाला होता है और एक लगाने वाला होता है। जो लगाने वाला तेल है, उस तेल के ऊपर इसको आयत को 10 मरतबा पढ़ के दम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलहक्कि अनज़लनाहु वबिलहक्कि नज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत को 10 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी पढ़ के दम कर दें। और अगर पढ़ के दम नहीं करना तो फिर इसको लिख कर उस दवा के अंदर डाल दें या तेल के अंदर डाल दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको पढ़ के फूंक लगा दें, दम कर लें, तो उसकी मालिश करें। बाजू के अंदर मसला है, शोल्डर्स के अंदर मसला है, सीने में प्रॉब्लम है, कमर पे प्रॉब्लम है, कंधों में प्रॉब्लम है, आपको जहाँ भी जिस्म के हिस्से में दर्द है तो आप वहाँ इस तेल को लगाएं, हल्के हल्के हाथ से मसाज करें और बाद में पसीना लें। कम अज़ कम 1 घंटा पसीना ज़रूर लें अगर जैतून का तेल इस्तेमाल किया है। और अगर बादाम रोगन में दम किया है तो फिर पसीना लेने की ज़रूरत नहीं है, पसीना खुद ब खुद ही आ जाएगा, पसीना फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैतून के तेल में ये लाजमन एहतियात करनी है। बहुत सारे लोग एहतियात नहीं करते, जैतून के तेल से मालिश करके उसी तरह चलते फिरते हैं, वो पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, ख़राबी हो जाती है। ये एक टेक्निकली मसला है, तो इसको इंशाअल्लाह करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरह की तकलीफ़ से नजात अता फरमा देगा। फालिज से, लकवा से, जोड़ों के दर्द से इंशाअल्लाह शिफा हासिल हो।